क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो क्या चेक करना है यहाँ पर? चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2 तीन पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो ये चेक करना है कि ये किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है हम जानते हैं, हैविंग टू साइड्स इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड क्या हों, एक दूसरे के इक्वल हों। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? साइड्स फाइंड करने हैं, जबकि यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है। तो पहले क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं उनको हमने एक नाम दे देते हैं। जैसे ए पॉइंट क्या है 5, -2, बी पॉइंट क्या है 6, 4 और सी पॉइंट क्या है 7, -2। तो पहले तो फाइंड करते हैं ए बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच के डिस्टेंस ए बी, फार्मूला क्या होता है? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x1 - x2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 6, और ये क्या आ गया होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 और बीच में क्या है -y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, और ये क्या आ गया होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आगे, 5 - 6 क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 क्या मिल जाएगा हमें -6 और ये होल स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, -1 का होल स्क्वायर 1 और यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर क्या आ गया 36। और इस तरह से ए बी इक्वल टू क्या मिल गया 1 + 36 क्या मिल गया हमें 37। अब क्या फाइंड करना है हमें? पॉइंट बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस बी सी इक्वल टू क्या आ गया x1 - x2 होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू 6 और x2 की वैल्यू क्या है 7, 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है 4 और y2 क्या है यहाँ पर -2। तो माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। आगे सॉल्व किया, 6 - 7 क्या आ गया -1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 और 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36। तो 1 + 36 क्या मिल गया हमें √37। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गया √37। अब उसके बाद क्या हुआ, हमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो ए सी जब हम फाइंड करते हैं ए और सी के बीच की डिस्टेंस, तो सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 5 - 7 किया तो क्या आ गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 क्या आ गया 0, और ये क्या आ गया √4 और क्या आ गया ए सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी क्या है √37, बी सी क्या है √37 और ए सी यहाँ पर क्या आया है 2। तो ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो साइड ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या है इक्वल है। सो आइसोस्केल ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक आइसोस्केल ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें दिया है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एट शोन इन फिगर 7.8। ये फिगर है 7.8। यहाँ पर 4 फ्रेंड है ए बी सी डी आर सीटेड एट 4 पॉइंट ए बी सी डी। 4 फ्रेंड है जो कि ए बी सी और डी 4 पॉइंट पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब क्या करना है हमें, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली क्लास में एंटर करते हैं, वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट
चंपा आस्क चमेली, और कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डिड यू थिंक, क्या तुम सोच रही हो ऐसा, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली क्या कर देती है, इसको डिसएग्री कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूले से हमें फाइंड करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो सॉल्व करते हैं, तो जैसे देखो पॉइंट ए की बात करते हैं हम, तो पॉइंट ए की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई पॉइंट कितना है यहाँ पर 4, तो पॉइंट ए कितना आ गया 3,4, यहाँ पर हमने लिख लिया। पॉइंट ए हमें क्या मिल गया 3,4। पॉइंट बी की बात करते हैं, तो पॉइंट बी देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 6 और वाई की बात करते हैं तो ये कितना है 7, तो पॉइंट बी क्या मिल गया हमें 6,7, पॉइंट बी क्या मिल गया 6,7। अब पॉइंट सी की बात करते हैं, तो देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 9 और वाई पर देखते हैं तो क्या है यहाँ पर 4, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 9,4, तो सी पॉइंट मिल गया 9,4। अब नेक्स्ट है डी पॉइंट, तो डी पॉइंट देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 और वाई कितना है 1, तो ये पॉइंट क्या आ गया 6,1, तो डी पॉइंट क्या आ गया 6,1। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं है, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, तो पहले क्या करते हैं हम पॉइंट ए बी के बीच के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 क्या आ जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 किया तो यहाँ पर भी क्या आ गया -3 होल स्क्वायर, और ये -3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर क्या मिल गया हमें 9। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया √18, और √18 का जब स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या मिल गया हमें 3√2, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई 3√2। अब हमें क्या फाइंड करना है बी सी फाइंड करते हैं, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा सेम वैसे ही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर मतलब y1 माइनस y2 होल स्क्वायर 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या मिल गया हमें -3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर ये क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर 9 और ये 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 क्या आ गया √18 और √18 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3√2। BC मिल गया। अब BC के बाद हमें क्या फाइंड करना है CD फाइंड करेंगे, तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम CD इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा हमें 9 माइनस 6 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी क्या मिल गया हमें 3√2 मिल गया। अब उसके बाद फाइंड करेंगे हम AD फाइंड करेंगे, तो AD भी फाइंड कर लेते हैं। AD इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर क्या है 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो -3 का होल स्क्वायर क्या आ गया 9 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √18 और ये क्या आ गया 3√2। तो यहाँ से हम देखते हैं AB BC CD और DA चारों पॉइंट के आगे इक्वल आ गए। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, AB BC CD और AD चारों साइड के आगे इक्वल आ गए। और अगर इसी तरह से डिस्टेंस फार्मूले से अगर हम डायगोनल फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं डायगोनल कौन है,
यहाँ पर देखिए हमने क्या फाइंड किया, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन चारों साइड को हमने इक्वल दिखा दिया। अब उसके बाद देखते हैं ए सी और बी डी, ये क्या है ए सी और ये क्या है बी डी। तो ए टू सी देखते हैं, जैसे ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है, ए टू सी क्या है एक्स एक्सिस पर है, तो ये क्या है 3 और ये क्या है 9, तो 9 माइनस 3 कितना आ गया 6। तो अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर ए टू सी फाइंड करते हैं इसी ग्राफ से अपने, तो ए टू सी कितना आ जाएगा 6 यूनिट। और यहाँ पर बी टू डी फाइंड करते हैं, तो बी पर देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7 और डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये 7 माइनस 1 मतलब बी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम बी डी भी लिख सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू बी डी हो गया, मतलब दोनों डायगोनल भी क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक क्या है स्क्वायर है। हमने डायगोनल को यहाँ पर डायरेक्टली दिखाया ए टू सी और बी टू डी इस ब्लॉक की हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से। जैसे ए टू सी, ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 9, तो 9 माइनस 3 मतलब ए टू सी कितना आ गया 6। ऐसे ही बी का एक्स वाई कोऑर्डिनेट 6 है और डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो 7 माइनस 1 कितना आ गया 6। तो ए सी और बी डी क्या हो गए इक्वल हो गए, ए सी और बी डी इक्वल हो गए, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्क्वायर है। और ये डायगोनल को हम डिस्टेंस फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे ए और सी के बीच की डिस्टेंस रूट x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू होल स्क्वायर, इस फार्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है यहाँ पर, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब पहला क्वेश्चन है यहाँ पर -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। पहले हमें बताना है इसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म्ड हो रहा है यहाँ पर। इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो तो, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमें इसका रीजन भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो इन सभी पॉइंट्स को हम एक नाम दे देते हैं, जैसे पॉइंट ए बी सी और पॉइंट क्या है डी है, इनको हमने एक नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब क्या करना है, हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले ए और बी की डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। तो क्या होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू -1 और x2 की वैल्यू क्या है 1, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर -2 माइनस y0 होल स्क्वायर। और ये -1 क्या आ गया -2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया -2 होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4 और -2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 + 4 क्या आ गया √8 और 8 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2√2। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 2√2 यूनिट। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें बी सी फाइंड करना है। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, मतलब 1 x1 है और ये क्या है x2, माइनस होता है और इस माइनस कारण ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 0 - 2 होल स्क्वायर। सॉल्व किया 1 + 1 क्या आ गया 2 और ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 क्या मिल गया हमें -2 का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 4 और -2 का होल स्क्वायर क्या मिल गया 4 और 4 + 4 √8 और ये क्या आ गया 2√2 यूनिट। अब हमें क्या मिल गया बी सी भी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, हमें सी डी फाइंड करेंगे। तो सी डी कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। सी डी इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 और ये क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये क्या है माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर। और यहाँ से -1 + 3 क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4 और इस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4 + 4 √8 और ये क्या आ गया 2√2 यूनिट। अगला क्या है ए डी फाइंड करना है हमें, या डी ए माने चाहे ए डी मान लें हम। तो डी ए क्या हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर -1 + 3 होल स्क्वायर x1 - x2, ये माइनस और पहले से माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -2 - 0 होल स्क्वायर। सॉल्व किया यहाँ पर तो क्या आ गया -1 + 3 + 2 होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या आ गया -2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 और -2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, और ये क्या आ गया 4 + 4 √8 और क्या मिल गया 2√2 यूनिट। अब यहाँ से देखते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों पॉइंट को हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर कुछ एक फिगर ऐसा बना देते हैं, ये ऐसा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी कितना आया है 2√2, बी सी भी क्या है 2√2, सी डी भी है 2√2 और डी ए भी कितना है 2√2। तो देखते हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड क्या मिल गए, यहाँ पर इक्वल मिल गए, पर ये इक्वल हैं चारों साइड, तो ये क्या हो सकता है रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। तो डायगोनल कौन है ए सी और दूसरा डायगोनल कौन है बी डी। तो डायगोनल ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी इक्वल टू डायगोनल ए सी फाइंड करना हमें। तो डायगोनल ए सी के लिए देखते हैं ए पॉइंट क्या है -1, -2 और सी पॉइंट क्या है -1, 2। तो ए सी जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। सॉल्व किया -1 + 1 क्या आ गया 0 और ये -2 -4 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ए सी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 4 यूनिट। ए सी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें बी डी। तो यहाँ पर बी डी क्या है, बी पॉइंट क्या है 1, 0 और डी पॉइंट क्या है -3, 0। तो बी डी फाइंड करते हैं यहाँ पर, बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। 1 + 3 क्या आ गया 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया, 0 - 0 मतलब 0 ही हुआ, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 4। तो बी डी यहाँ पर क्या मिल गया हमें 4 यूनिट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या फाइंड किया हमने। फाइंड किया पहले ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, जो कि कितना आया 2√2 यूनिट। मतलब चारों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू कितना 4 यूनिट। ए सी और बी डी फाइंड किया, ए सी और ये बी डी, ए सी और बी डी फाइंड किया तो भी क्या आ गया इक्वल हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है चारों साइड क्या है इक्वल और डायगोनल भी क्या है एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो हमारा फिगर बनेगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा स्क्वायर बनेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट और हैं। सेकंड क्या है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, 4। थर्ड है क्वेश्चन है 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। तो इसको भी हमें चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बन रहा है, और उसको इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताएं।